क्या आपने कभी सोचा है कि जो सांप होते हैं वो अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालते हैं? और क्या आपको पता है कि एक टाइप का एक क्रीचर होता है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है तो वो 150 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा रह सकता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कोमा में चले जाते हैं उन्हें कोमा में जाने के बाद क्या दिखता होगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, इंटरेस्टिंग ब्रो इंटरेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, देखो टार्डीग्रेड नाम का जो ये क्रिएचर है ये बहुत ही मिस्टीरियस जीव है। इसके बारे में नई नई न्यूज़ आती रहती हैं और इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। और ये इतने छोटे छोटे जीव होते हैं बट ये -270 डिग्री तक जिंदा रह सकते हैं। और अगर गर्मी की बात की जाए तो 150 डिग्री तक जिंदा रह सकते हैं। और एक फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये जीव स्पेस में बिना किसी मशीन या फिर गैस के 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, ऐसा आपने कहीं सुना होगा या फिर किसी मूवी में देखा होगा कि एक इंसान होगा जो कि दोनों हाथों से एक साथ लिख रहा होगा। तो फैक्ट ये है कि जो लियोनार्डो दा विंची थे जिन्होंने फेमस पेंटिंग मोनालिसा को बनाया था वो एक हाथ से लिखते लिखते ड्राइंग भी बना लेते थे। वाह, दोनों चीज़ें एक साथ कर लेते थे। इन्हें इतिहास का सबसे जीनियस पर्सन माना जाता था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो देखो सना मारिन ही अभी के टाइम की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी तक सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर में से यही सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आपके शरीर की कॉर्निया ही वो पार्ट है जिसके अंदर कभी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। देखो आपके शरीर में हर जगह ब्लड मौजूद है जिसके चलते आपको ऑक्सीजन उसी से मिलती रहती है। देखो कॉर्निया में ब्लड इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसे जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हवा से मिलती रहती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जापान में जो पुलिस होती है वो जब किसी क्रिमिनल को पकड़ रही होती है, मतलब अगर क्रिमिनल कार से भाग रहा होता है तो ये पुलिस वाले उसकी कार के ऊपर एक ऑरेंज कलर की बॉल को फेंक देते हैं और वो कार पर जाकर ऐसा दाग बना देती है। और इससे होता यह है कि अगर वो चोर पुलिस से बचकर भाग भी गया तो वहाँ के लोग होंगे जो वो उसे पकड़ लेंगे क्योंकि उसके कार पर ये ऑरेंज पेंट का दाग होगा। ये वहाँ पे एक मस्त सी चीज़ है। फैक्ट नंबर 6, देखो जो नाइट स्काई होता है जिसे हम लोग रात में देखते हैं, पर क्या आपको पता है कि अगर हमारी दुनिया से लाइट, टेक्नोलॉजी, बिजली, उजाला और पोल्यूशन ये सब नहीं होता तो रात में आसमान कुछ ऐसा दिखता। अभी के टाइम पे देखो आसमान ऐसा दिखता है नॉर्मली, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। बट अगर इतना पोल्यूशन नहीं होता तो रात में आसमान ऐसा दिखता। जो बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं वो भी आपको आँखों से दिखते जो अभी इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 7 के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि इस चैनल की नए वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 7, कोमा का जो स्टेट होता है वो आप सुने होंगे। देखो कोमा में कोई कोई लोग 4 साल, 10 साल, 30 साल कोमा में रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कोमा में रहते हैं उनको कैसा लगता होगा? तो देखो जो लोग अभी तक कोमा में गए और ठीक होकर वापस भी आए तो उन सब लोगों से पूछा गया इस बारे में कि कोमा में कैसा लगता है। तो उन लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए क्योंकि क्या होता है कि एक कोमा की स्टेट इस टाइप की होती है कि वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता पर वो उन सभी लोगों को सुन सकता है जो कि उसके पास बात करते होंगे। और कुछ लोगों का ये कहना था कि उन लोगों को कोमा में सेम किसी सपने के जैसा फील आता है। मतलब अगर आप सपना देखते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं गिर रहे हो, भाग रहे हो या फिर उड़ रहे हो। उस टाइम पे ये कितना अजीब लगता है। तो यही सब कोमा में होता है और अभी तक कोमा को मेडिकल साइंस 100% तक नहीं समझ पाई है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मच्छर होते हैं वो हमारे शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मच्छर को इंसानी शरीर कैसा दिखता है? तो देखो मच्छरों को इंसानी विजन से अलग दिखता है।
देखो मच्छरों को इंसानी शरीर कुछ इस टाइप का ग्लो करता हुआ दिखता है और इंसानी स्किन कुछ इस टाइप की दिखती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो सांप होता है वो अपनी जीभ बार बार अंदर और बाहर करता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो देखो, जो सांप होता है उसके पास इतने सेंसेस नहीं होते कि सांप आसपास की चीज़ों को भांप सके कि बाहर का माहौल कैसा है। देखो, जब सांप अपनी जीभ को बाहर निकालता है तो वो वातावरण में मौजूद मॉइस्चर और गंध को अपनी जीभ पर चिपका कर अपनी बॉडी के एक पार्ट तक ले जाता है। देखो, सांप की बॉडी में उसके मुंह के पास एक पार्ट पाया जाता है जिसे जैकोब सेंस ऑर्गन कहा जाता है। सांप अपनी जीभ को अंदर ले जाकर उस पर चिपके मॉइस्चर और कणों को इस अंग पर चिपका देता है और जैसे वो कण इस ऑर्गन पर चिपकते हैं, इस ऑर्गन के थ्रू एक सिग्नल जाता है जो कि सांप के माइंड को आसपास के वातावरण और किसी भी प्रकार के शिकार को बताता है। तो यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते सांप अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि चीन में 4.1 टन का वेजिटेबल्स डायनासोर बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, इस अमेजिंग और यूनिक डायनासोर को 10 अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, कद्दू, गाजर, इन सब से मिलाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।